जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से और हमारे साथ है जितेंद्र कुमारी सोशल एक्टिविस्ट और मंटू पासवान जी। जय भीम सभी को। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीए जो कानून तो बहुत पहले बना था लेकिन लागू अब किया जा रहा है, तो क्या इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इनका जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो उल्टा प्रभाव पड़ रहा था, क्या उसको ये दाबने में कामयाब हो पाएगा सीए? देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार है हाँ। उनकी तो शुरू से नीति रही है कि जब एक मुद्दा उछलता है नहीं ठीक से, वो दूसरे मुद्दे को ऊपर ला देते हैं, वो मुद्दा को छुपा देते हैं। मैंने उसको मतलब एक तरह से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा छिप जाए और सीए का मुद्दा जो है आगे आ जाए, यही ना मान ले के है। कहने का मतलब यही रहा हाँ। कि आप अभी सीए का जो अभी 4 साल से आप कोई इसका जिक्र नहीं हो रहा था, इलेक्शन के समय लगा चुनावी माहौल है। हाँ। इलेक्शन के समय देख रहे हैं कि कभी वही इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मामला भी चल रहा था उसको दबाने के लिए सीए लाया गया। पूरा अभी देश का जनता सीए के पीछे पागल है। ठीक है, पहले भागो भागो फिर आओ आओ, ये कौन सा बिल है भाई? जब देश का नागरिक जब पहले ही जो है रोजगार से, है ना, खाने पीने से, अपना हक अधिकार से ऐसे ही मर रहा है लोग, जो यहाँ के नागरिक है, उसना रोजगार आप दे रहे हो, ना खाने पीने का बढ़िया दे रहे हो, ना उसको शिक्षा दे रहे हो, ना स्वास्थ्य दे रहे हो, और विदेशी जो घुसपैठिया है अब उसको बताइए ना, और घुसपैठियों को करे आओ 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 आओ। अब पहले कानून क्या था? पहले था कि घुसपैठिया को हमको किसी भी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं देना है। मतलब घुसपैठिया भागो 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 भगाओ भगाओ, इस तरह का बीजेपी कौन नारा देता था? बीजेपी देती थी। अब क्या कर रही है? घुसपैठिया आओ 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 आओ, तो इस तरह का मालिक लोग समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है सर कि जब घर का लोग ठीक ही नहीं रहेगा तो बाहर को आप क्या सुविधा दीजिए? हाँ, सवाल यही है। एक तरफ से तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो महिला है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, उनको जो अपना मान लीजिए युवा के लिए क्या चाहिए? रोजगार। अब बाहर का लोग आएगा तो उसमें भी सेनामारी करेगा ये लोग। नहीं, इसको मिल ही नहीं रहा ना, मिल ही नहीं रहा। बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ रही है, भुखमरी का मालिक तबाह है, और आप बाहर के लोगों को घुसपैठिया को अगर सही तरीके से आया रहा तो उसके तो कानून बना हुआ है, है? उसके लिए कानून तो बना हुआ, लेकिन बाहरी लोगों को जो घुसपैठ बन के आया है, जो गलत तरीके से हमारे देश में घुस आया है, उसको आप नागरिकता मान लेके आप देंगे कानून बना गलत तरीका से। इससे भी समझ सकते हैं कि सीए अचानक नहीं आया। जो एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट था 2019 में ज्ञात होगा कि देश में कई जगह जो है तोड़ फोड़ आगजनी किया गया, कई लोग उसमें आम नागरिक भी मर गए थे, है ना। तो अब मान लीजिए कि अब सीए लाने से पहले एनआरसी लाए, पता चला कि ले बाहर वाला कम है, भारतीय का नागरिक ज्यादा है जो नागरिकता तो उसी के बाद से ये जो भागो भागो जो कह रहे थे, अब आओ आओ कर रहे हैं। और असल में सही बात ये है कि जो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो वही लोग हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं। सही बात ये है कि यही के हैं यूपी और बिहार के लोग जो है कमाने के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग आसाम में चले गए थे, वो अपने आप को साबित नहीं कर सके कि हम ओरिजिनली यहाँ के हैं, इसलिए कि उनके पास कोई कागज नहीं था, उनका कोई जमीन का ना कागज था, न मान सर उनके जो पूर्वज थे बहुत पहले ही चले गए, तो कहे कैसे वो अब आए ही नहीं यहाँ पर? अपनी जो पूर्वजों की जन्मभूमि उनको पता ही नहीं कहाँ किस जिले में है, कहाँ गाँव है। नहीं, अगर है भी तो इसे मान लो पहले झोपड़ी में गरीब आदमी रह रहा था, बाद में किया गया कि झोपड़ी किसी को देके चला गया, बेच दिया, कुछ पैसा लिया, चला गया वहाँ, और उसके नाम से तो जमीन था नहीं, उसके माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं कि स्कूल में नाम होगा, तो वहां चला गया, तो वहाँ यहाँ भी नहीं सर्टिफिकेट बना पाया, ना वहाँ सर्टिफिकेट बना पाया। तो सब हिंदू लोग वो भारत के नागरिक हैं, और एक तरह से नकली मान लीजिए कि जो है ना फर्जी, एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र मान लीजिए कि दो तरह का मालिक हो गया। इसको साफ साफ ये भी समझ सकते हैं सर कि जो अभी लोकसभा का चुनाव है देश में भी चलेगा, अभी आचार संहिता कुछ दिन में लगने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं वोट लेने का एक और तरीका भी इसको आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, उनका मनसा तो यही है, मनसा यही, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। अभी जो जब लोग समझ जाएंगे सर कि यहाँ के आम जनता को समझ रही है,
वो प्रभावित हो जाएगा हर एक चीज से। हाँ। जो पहले से जो चीज व्यवस्था की है वो तो ठीक से मिल नहीं रहा है। हाँ हाँ। अब और लाके यहाँ पे संख्या बढ़ा के अब क्या कीजिएगा, मतलब ना पहले वाला ठीक रहेगा ना बाद वाला। अभी और ये अब नहीं बदतर होता नहीं चला अभी जाएगा। अभी हो क्या रहा है ना, जी। अभी असम में आंदोलन हो गया जी। क्योंकि 85 में 80 से ही वहाँ आंदोलन घुसपैठिया के खिलाफ हो रहा था और उस आंदोलन के चलते ही वहाँ सरकार बदल गई। देखिएगा कि स्टूडेंट लोग वहाँ आंदोलन चला के दो बार सरकार बना लिया। अब फिर जब आप उसको नागरिकता दे रहे हैं तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अरे फिर तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे इतना, फिर तुम बाहरी लोगों को तुम बसा देगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए इनके खिलाफ कहीं उल्टा मत पड़ जाए सीएए का एजेंडा। इस सोच के तो चल रहे हैं कि हमको लाभ होगा, लेकिन इसका उल्टा भी पड़ सकता है। उल्टा रिएक्शन बिल्कुल होगा। रिएक्शन अगर हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि असम में छात्र युवा जो लोग हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असम गण परिषद के लोग था वहाँ, सरकार बना था और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि जो जिसके कारण ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसको हम लोग बाहरी घुसपैठिया कह रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इसी देश के इसी राज्य के अपना जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं किसी राज्य के कोना में जाकर रहना चालू कर देते हैं। हाँ। कमाते खाते हैं। वहां अगर किसी तरह का विवाद बढ़ जाता है तो वहां के जो लोकेलिटी है, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग जो है वो कहते हैं कि ये बाहर से कहाँ से आया। मान लीजिए बिहार से जाएगा असम में। हाँ, लेकिन जो एनआरसी हुआ तो एनआरसी में हुआ था तो बिहार से रहता कि बिहार बंगाल से आया, यूपी से आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब तो चूंकि एनआरसी हुआ तो इन लोग अब देश के है ही नहीं, अब उसको बता दिया। तो बताइए, बहुत से देश में ऐसे लोग हैं, एनआरसी अगर होगा तो बहुत से देश में है बिना घर के हैं, घुमंतु जाति के लोग, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, घूमते रहते हैं, उनका असली कहीं जगह नहीं, घर नहीं है, तो सारे लोग कहाँ सबका घुसपैठिया साबित कर दीजिएगा। सवाल ये है सर कि गवर्नमेंट तो मान लीजिए सीए का जो आधार बनाया गया है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट है, सवाल ये है कि क्लियरेंस भी तो नहीं है ना। ना आज भी नहीं प्रॉपर वे में तो वो बता नहीं रही है कि ठीक है अगर हम देंगे नागरिकता बाहर वालों को तो वो क्या क्या चीज का उनको लाभ का फायदा ना बता रही है कि हम देंगे। कैसे दीजिएगा? तो कोई अगर आपको अफगानिस्तान का सर्टिफिकेट ला के देगा तब ना अफगानिस्तान से आए हैं। कोई पंजाब मान ले कि जो पाकिस्तान से आया तो सर्टिफिकेट देगा, कोई बांग्लादेश से सर्टिफिकेट उसके पास है कहाँ से? जहाँ रहा है नहीं, जहाँ रहा है वहाँ तो उसको सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ से कहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा? इसका मतलब लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए मालिक सब वो हो रहा है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना। ये इम्पोर्टेंट बात बोले सर आपने, एक बात सही रखी कि भाई जब उसको वहाँ का नागरिकता रहता तो दूसरे देश में जाने के क्या जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो ये बुला रहे हैं आखिर, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, नहीं है। ये तो मान ले कि संविधान के हित में भी नहीं है। अगर आपको बुलाना था तो सबको बुलाते हैं, भगाना था तो सबको भगाते हैं, क्योंकि सबको भगाना ही उचित था। इसलिए कि नियम यही था कि घुसपैठिया जो है गलत तरीका से हमारे घुस में, हमारे घर में घुस आए लोगों को हम कैसे प्रश्रय दे सकते हैं? किसी भी धर्म का हो, इस वाक्य में एक अमिताभ बच्चन का गाना याद आता है एनआरसी से रिलेटेड, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हाँ बताइए। तो पहले आप एनआरसी तो लेते आए, अब देखे कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वहाँ का लोग कहा कि भाई इसको जो है काम नहीं, इसको अब यहाँ से है वापस बुलाओ, है ना, भागो वाला सिस्टम बंद कर दो, नहीं तो अपने चले जाओ, तो ये चीज है। तो सरकार जो है देखिए, कोई भी अगर खासकर ये मौजूदा जो सरकार है केंद्र में, ये कहीं ना कहीं अपने पर्सनल व्यक्तिगत फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, चुनावी वोट के लिए जो है ये सब बिल लाते रहेंगे, किसी भी हद तक लाते रहेंगे। हो जाएगा अपने जाल, देखते अपने जाल में वो स्वयं फंस जाएगा। ऐसे मान लीजिए आज न कल उसका तो रिजल्ट आएगा ना, शुरू में लोग नहीं समझेगा, लेकिन बाद में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लोग समझ ही जाता है ना कि भाई हमारे साथ छल हुआ। सर ये क्वेश्चन था कि सीए आ जाने के बाद इससे जो है खासकर जो कमजोर तबके के जो लोग हैं उस पे क्या प्रभावित कुछ हो सकता है? इसका कुछ अगेंस्ट में जा सकता है सीए के आने से? कमजोर वर्गों क्या होगा, जो यहाँ से है कमजोर वर्गों का, जब से वहां आप करा रहे हैं तो कमजोर वर्ग के लोग ही हिंदू जितने आए हैं ना वो सब इहमे के कमजोर वर्ग के लोग हैं। उनको तुम कह दे कि तुम विदेशी हो, अब तुमको हम नागरिकता देंगे 2 दर्जे का, तो उनका वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है। और उसी तरह से अगर एनआरसी होगा तो करोड़ों लोग देश के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, जिनका अपना कोई जमीन है, वो उनको भी देश घुसपैठिया साबित कर देगा
और उसको भी देश से निकालने का कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का कोशिश होगा। तो बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीए के आ जाने से एक चीज ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो व्यवस्था है उसमें जो पहले से यहाँ के जो लोग हैं उस व्यवस्था में कटौती भी हो सकती है। एकदम होगा ना, जो पहले से जो चीज पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अभी तो स्वास्थ्य कार्ड मान लेगी इतना स्थिति खराब है, सबको सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं, रोजगार नहीं मान के मिल पा रहा है, सही तरीका से कुपोषण के लोग शिकार हैं, और वैसी स्थिति में घुसपैठिया को लाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो खैर आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।